चले भाई, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वो मैंने गलत लिख लिया था थोड़ा सा। हमने 2 तशरीहात मुकम्मल कर ली थी। जी टीचर। अब उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। आगे हम करेंगे एक सरगर्मी। तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताब खोलिए। उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 3 खोलिए। सफ़ा नंबर 3 पर नंबर मौजूद है। उसको हम किस तरह करेंगे? आप स्कूल की कॉपी खोलिए और ब्लू कलर लीजिए हाथ में। ब्लू कलर से हम सवाल लिखेंगे। वो सवाल किस तरह लिखना है मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? और उसका जवाब फिर कैसे होगा मैं आप लोगों से पूछूंगी। आज मैं आप लोग को कोई काम नहीं करवा रही। आज मैं आप लोगों से पूछूंगी और तमाम बच्चों को जो है वो खुद से काम करना है। अच्छे बच्चे हैं तमाम खुद से कर लेंगे, ठीक है? यस टीचर। आलिश की जगह पे आगे उधर ठंडी हवा आती है, फिर मेरे को नींद आई, फिर मैं सोई। जल्दी 24 तारीख, छठा महीना और 2020, ठीक है? हम ऊपर लिखेंगे सरगर्मी। ऊपर हम क्या लिखेंगे? सरगर्मी, ठीक है? सरगर्मी का सवाल हम ब्लू कलर से लिखेंगे कि नमाज, कॉमा लगा के लिखेंगे रोजा, नमाज, रोजा और दूसरी इबादत और दूसरी इबादत और दूसरी इबादत के अलावा दूसरी इबादत के अलावा नमाज, रोजा और दूसरी इबादत के अलावा अल्लाह की पसंद के पसंद के 5 काम छोटी की लिखिए। 1, 2, 3, 4 और 5। बेटा देखें, ये हमें तशरीह नंबर 2 के बाद आज की तारीख डालनी है। 24 तारीख, छठा महीना और 2020। टीचर सरगर्मी है जी। टीचर जो आपने लिखा है वो ब्लू कलर से लिखना है। जी बेटा, ब्लू कलर से सवाल लिखना है कि नमाज, रोजा और दूसरी इबादत के अलावा अल्लाह की पसंद के 5 काम लिखिए। तो ये 5 काम तो है ना, मुझे आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी आपको कोई काम। तो मैं जिन जिन का नाम लूंगी वो बच्चे मुझे जवाब देंगे, ठीक है? हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, कलमा पढ़ते हैं। ये तमाम तो अल्लाह की इबादत है ना। अब हम वो 5 काम लिखेंगे। हम इस तरह नंबर डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। हम अल्लाह ताला की इबादत के अलावा अल्लाह ताला की पसंद के 5 काम लिखेंगे, ठीक है बेटा? तमाम बच्चे तैयार हैं? सवाल करूं मैं आप लोगों से? चलिए सबसे पहले मुझे जवाब देंगे अरीब मोहम्मद फैसल। अरीब मोहम्मद फैसल, मुझे बताइए अल्लाह ताला की पसंद का कोई एक काम बताइए आप, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हो।
मिस निमाज। अरीब मोहम्मद फैसल। मिस निमाज। तमाम बच्चे नहीं बोलेंगे, जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा, ठीक है बेटा। अरीब मोहम्मद फैसल, अल्लाह की पसंद का कोई एक काम बताइए। मिस निमाज। जी मिस निमाज। निमाज। गुड। नमाज तो इबादत है ना, इबादत के अलावा कोई काम बताइए। अच्छा अरमान बिलावल आप बताइए बेटा। सहर फातिमा। उसका नाम बताओ कोई सवाल। आप बताइए सहर फातिमा। उम्मे सकीना। टीचर किसी भूखे को खाना खिलाना। शाबाश बेटा, किसी भूखे को खाना खिलाना, वेरी गुड। सादिया शेख आप जवाब दीजिए बेटा। हिफ्जा अब्दुल सत्तार आप जवाब दीजिए। शायान। मिस किसी को हज करवाना और ज़कात देना। हज करवाना अच्छी बात है, लेकिन ये इबादत में चले ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, किसी को हज करवाना। शायान। उमर इमरान टीचर किसी जवाब को दीजिए। रोजा रखवाना। जी जी हिफ्जा अब्दुल सत्तार कहिए। किसी को रोजा रखवाना। नहीं बेटा, ये नमाज रोजा और ज़कात के अलावा अल्लाह की इबादत के अलावा काम बताने हैं ना आप लोगों को, अल्लाह ताला की इबादत के अलावा। अल्लाह की इबादत के अलावा बताइए। सच मैं बोलना बताऊं, एक दो और बताऊं। बुराई से बचना। सच बोलना, शाबाश। किसने और कहा बुराई से बचना। नाम? सच उमर बोलना इमरान। और बुराई से बचना। उमर इमरान, वेरी गुड। सच बोलना, बुराई से बचना, हम 2 पॉइंट्स अलग अलग लिख सकते हैं। नंबर 1 सच बोलना, नंबर 2 बुराई से बचना, नंबर 3 में, लेकिन तमाम बच्चों का काम अलग अलग होना चाहिए और तमाम बच्चे जो हैं अपने अपने जवाब अलग अलग लिखेंगे और खुद से लिखेंगे, किसी से पूछकर नहीं लिखेंगे। नमाज रोजा हज ज़कात ये तमाम तो है ना, ये यानी कि अल्लाह ताला की इबादत में शुमार होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे काम लिखने हैं जो अल्लाह ताला की इबादत के अलावा हो, लेकिन वो अल्लाह ताला को पसंद हो। सच बोलना, अमानत रखना, वादा पूरा करना, सफाई का ख्याल रखना, ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। तमाम बच्चे ये काम कर लेंगे। यस टीचर। वेरी गुड। तो इस पेज को हम ब्लैंक छोड़ते हैं, ये काम आप लोग घर पे मुकम्मल कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हम आगे नया काम करते हैं, ठीक है। मिस घर पे कैसे मुकम्मल करें? बेटा ये सवाल मुकम्मल कर लीजिएगा, आगे हम दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है। सवाल तो मुकम्मल करने दो मिस। सवाल तो मुकम्मल करने दो। पागल है सच्ची में। अब नए पेज पे आज की डेट हम शो करेंगे, 24 तारीख 6वां महीना और 2020। वाहिद जमा। वाहिद और जमा, बेटा वाहिद क्या होता है? वाहिद वो होता है जो एक होता है। वाहिद क्या होता है? जो एक होता है, अकेला होता है, वो कहलाता है हमारा वाहिद। वाहिद मतलब एक, एक अकेला, एक चीज जो भी होगी उस वो वाहिद में लिखी जाएगी। और जमा, जमा क्या होती है? जो एक से ज्यादा हो, यानी एक से ज्यादा हो, यानी 2 हो या 2 से मतलब 2 से भी ज्यादा हो, वो जमा कहलाती हैं। अब कुछ अल्फाज मैं लिख रही हूँ यहाँ पर आपको, यानी जो वाहिद में लिखी होंगी उनकी जमा बतानी होगी और जो जमा में लिखी होंगी उनकी
वाहिद बतानी होगी। नंबर 1 है हमारा कहानी। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 नंबर हैं हमारे, ठीक है। नंबर 1 है कहानी और नंबर 2 पे हम जमा लिखेंगे गरीबों। नंबर 3 है सवालात। नंबर 4 है मदरसा। नंबर 1 क्या है? कहानी। कहानी। नंबर 2 है गरीबों। गरीबों। नंबर 3 है सवालात। सवालात। नंबर 4 है मदरसा। यानी देखें कहानी जो है वो वाहिद है, एक कहानी है तो वाहिद में जाएगा, ठीक है। कहानी वाहिद है क्योंकि कहानी लिखा हुआ है। गरीबों यानी बहुत सारे गरीब हैं तो गरीबों, तो वो जमा में लिखेंगे हम। सवालात। सवालात। सवालात बहुत सारे सवाल हैं तो वो जमा में जाएगा। इसके बाद है मदरसा। मदरसा वाहिद है। इसके बाद है रोटी। रोटी। रोटी वाहिद है, ठीक है। रोटी वाहिद है। रोटी वाहिद। इसके बाद है पहाड़ों। पहाड़ों। पहाड़ों बहुत सारे पहाड़ है ना तो पहाड़ों होंगे, ठीक है। पहाड़ों। इसके बाद है मस्जिद। एक ही मस्जिद है तो हम लिखेंगे मस्जिद। मस्जिद। सितारा। सितारा। इसके बाद है लफ्ज। लफ्ज। इसके बाद है मुसलमानों। मुसलमानों। अब देखें भाई, आप लोग कहानी एक ही है ना। माहिन, शाहिद और राबिया, आप लोग जरा लेट आए हैं तो वो सरगर्मी जो है वो एक बार फिर से मैं दिखा दूंगी तो आप लोग जो है उसको इस तरह कर लीजिएगा। सवाल नंबर 5 जो है, तशरीहात करने के बाद, तमाम बच्चे सुन लें, तशरीहात करने के बाद हम दूसरे पेज पे आज की तारीख लिखेंगे, सरगर्मी की हेडिंग लिखेंगे और किताब के सफा नंबर 3 पर मौजूद जो सवाल नंबर 5 है वो लिखेंगे कि नमाज, रोजा और दूसरी इबादत के अलावा अल्लाह की पसंद के 5 काम लिखे। देखें, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तमाम तो अल्लाह ताला की इबादत हैं। ये तमाम काम तो अल्लाह ताला को पसंद है ही, लेकिन हमें वो 5 काम लिखने हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है लेकिन वो अल्लाह की इबादत में शामिल नहीं है। मसलन सच बोलना, झूठ ना बोलना, किसी की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, मतलब नेकियां करना, रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज को हटा देना, किसी को पानी पिलाना, ठीक है। ये तमाम काम और इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। सफाई का ख्याल रखना, अमानत में खयानत ना करना, लोगों की अमानतें रखना, वादा पूरा करना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। जितने भी अच्छे अच्छे काम हैं, अच्छे अच्छे तो सारे काम अल्लाह ताला को पसंद होते हैं ना, तो हम कोई भी 5 काम जो है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये सवाल जो है आपकी किताब में मौजूद है। ये सवाल आपकी किताब में मौजूद है। ये सवाल जो है किताब में मौजूद है। किताब के सफा नंबर 3 पर सवाल नंबर 5 है। ये आप किताब से लिख लीजिएगा और ये 5 जो है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आज की तारीख शो करेंगे, आज की डेट डालेंगे, वाहिद जमा लिखेंगे। वाहिद का मतलब होता है एक और जमा का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। मैंने यहाँ पे लिखा है कहानी। कहानी चूंकि एक होती है इसलिए ये वाहिद है। गरीबों, गरीबों जो है वो बहुत सारे गरीब हैं हमारे पास तो इसलिए मैंने जमा में लिखा है। सवालात, बहुत सारे सवालात हैं तो वो जमा में लिखा है। मदरसा, मदरसा एक ही है, रोटी भी एक ही है तो इसलिए ये वाहिद है। पहाड़ों, बहुत सारे पहाड़ हैं तो ये जमा। मस्जिद एक ही है, सितारा भी हमारे पास एक ही है तो ये वाहिद में आएगा हमारे पास। लफ्ज, एक ही लफ्ज है ना
तो वो क्या आएगा, वाहिद। इसके बाद है मुसलमानों। ठीक है, ये तमाम आप लोग उतारिएगा। इसके बाद जो है मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मुझे इसकी जमा बताइएगा जो वाहिद है, और जो जमा जमा लिखे हुए उनकी आप मुझे वाहिद बताइएगा। ठीक है, वाहिद की जमा बताइएगा और जमा की वाहिद बताइएगा। ठीक है बेटा, चले बेटा। अमीर हमजा, अमीर हमजा, अमीर हमजा, अमीर हमजा, अरीफ फैसल, कहानी की जमा बताइए बेटा। शुरैम इतना लेट क्लास में आए हैं बेटा आप। सबका ऑन कर देती हूँ। सबको अपना माइक ऑन करके रिप्लाई करना है, जिसका आप नाम ले। बेटा जिन जिन का मैं नाम ले रही हूँ वो अपना अपना माइक ऑन कीजिए और मुझे आंसर्स दीजिए। ठीक है, अब बताइए अरीब मोहम्मद फैसल, आप मुझे कहानी की जमा बता सकते हैं? कहानी की जमा। अरीब का माइक ऑफ है, बोलो सब अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट कर दिए। बेटा तमाम से अपना अपना माइक ऑन कीजिए। मिस मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा, अभी हुआ है। माइक ऑन नहीं हो रहा, अब हो रहा है ना। अमीर हमजा आप कह तो रहे हैं। अमीर हमजा मुझे कहानी की जमा बताइए बेटा। कहानी की जमा क्या होगी? कहानियाँ। कहानियां, वेरी गुड, शाबाश। बिलाल बेटा आप मुझे गरीबों की वाहिद बताएं। गरीब। गरीबों तो जमा है ना, गरीब, शाबाश। सादिया शेख मुझे आप बताइए सवालात की वाहिद क्या होगी? सवालात का वाहिद क्या होगा बेटा? हिफ्जा अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार आप मुझे आप जवाब देंगे आज। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि सवालात का जो है वो वाहिद क्या होगा बेटा? जवाबात। नहीं बेटा, मैंने जिद नहीं पूछी है, मैंने वाहिद जमा पूछी है। सवालात की वाहिद क्या होगी? मैंने बताया ना, जो एक होता है वो वाहिद होता है, जो एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, वो जमा होगी। तो आप बताइए अब्दुल सत्तार। सवाल, शाबाश। इसके बाद अरमान बिलावल, मदरसा वाहिद है या जमा है? वाहिद है ना। मदरसा की जमा बताइए। माइक ऑन है। हाँ, मदारिस। चलें इसके जवाबात लिखते हैं। ठीक है, कहानी की जमा क्या है? कहानियां। कहानी की जमा कहानियां। ठीक है, गरीबों की वाहिद गरीब। सवालात की वाहिद सवाल। अरमान बिलावल आपने मुझे क्या बताया था? मदरसा की जमा क्या बताई थी? मदरसे। अरमान बिलावल, अरमान बिलावल, आर यू प्रेजेंट? जी। मदरसे, मदरसे भी हो सकते हैं और मदारिस भी हो सकते हैं। मदरसा और मदरसे, मदरसे भी हो सकता है और मदारिस भी हो सकता है। हम मदरसे लिखते हैं क्योंकि बच्चे ने मदरसे जवाब दिया है। वैसे इसकी जमा मदारिस भी हो सकता है, इसकी जमा मदारिस भी हो सकता है। इसके बाद उमर इमरान, रोटी वाहिद है, रोटी की जमा बताइए। रोटियां, शाबाश। शायान, शायान, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, आपकी तरफ नेट इशू होगा बेटा। मिस मुझे भी नहीं दिख रही। पहाड़ों, पहाड़ यानी बहुत सारे पहाड़ों है ना, तो इसकी वाहिद क्या होगी? पहाड़ों की वाहिद क्या होगी बेटा? पहाड़। राजू। पहाड़। ठीक है, इसके बाद मस्जिद एक है, इसकी जमा क्या होगी?
मसाजिद। हमने सुबह वीडियो कॉल करी, मस्जिद की जमा गाली तो लगी है। मसाजिद। बिलाल, शाबाश बेटा। मस्जिद की जमा मसाजिद। उसके बाद है सितारा। एक ही सितारा है हमारे पास। टीचर पिक्चर और नहीं अगर आ बहुत रही। सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सितारे। सितारों। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, उम्मे सकीना। उम्मे सकीना एक होता है लफ्ज, एक होता है लफ्ज, एक होता है लफ्ज, लफ्ज। और बहुत सारे क्या होंगे? लफ्जों। लफ्जों नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फाज। क्या होगा? लफ्जों भी हो सकता है लेकिन हम लिखेंगे अल्फाज। अच्छा, इसके बाद है, कोई और बच्चा मुझे जवाब देगा? मुसलमानों की जमा तो मुसलमानों है, लेकिन इसका वाहिद क्या होगा? मुसलमान। मुसलमानों। बिलाल, वेरी गुड। मुसलमान, मुसलमान। मुसलमानों की वाहिद होगी मुसलमान। ठीक है, तमाम बच्चे काम मुकम्मल कीजिए। क्या तस्वीर नहीं आ तमाम रही? बच्चे काम मुकम्मल कीजिए। तस्वीर नहीं आ रही। टीचर तस्वीर नहीं आ रही। जीम और दाल मसाजिद, बस सितारा का सितारे। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे ये काम मौजूद है, ये आप इसको मुकम्मल कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आप लोगों को 5 जुमले दूंगी। वो वाहिद के जुमले होंगे, उनको जमा में तब्दील करना होगा, और जो जमा के जुमले होंगे उनको वाहिद में तब्दील करना होगा। वो किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग ये काम मुकम्मल कर लीजिए। कहानी वाहिद है, उसकी जमा क्या आएगा? कहानियां। गरीबों लिखा था मैंने, जमा था, उसकी वाहिद आएगी गरीब। सवालात, सवालात क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं ना, तो उसकी वाहिद क्या आएगी? सवाल। मदरसा, मदरसा, एक ही मदरसा है, ठीक है, एक ही मदरसा है, तो इसकी जमा आएगी मदारिस या मदरसे। मुझे बच्चे ने जवाब दिया था मदरसे, इसलिए मैंने यहाँ पे मदरसे लिखा है। वैसे इसकी जमा मदारिस भी होगी। इसके बाद है 5वां है रोटी। हमारी, अगर आपकी मदर एक रोटी बनाती है तो आप क्या बोलेंगे? अम्मी रोटी। अम्मी ने रोटी बनाई, अम्मी ने रोटी बनाई। और इसकी जमा क्या होगी? अम्मी ने रोटियां बनाई। देखें, कहानी का भी यही होगा, दादी ने कहानी सुनाई और हेलो दादी ने कहानियां सुनाई। गरीब, आसमा, मैंने मैं गरीब थोड़ी देर की बात मदद करती की, हूँ, उमर की क्लास हो मैंने रही है। गरीबों की मदद की। सवाल, सवाल, सवालात। ठीक है, अब इसी तरह देखें, पहाड़। पहाड़ जो है, एक ही पहाड़ होता है, पहाड़ों, बहुत सारे पहाड़ों। मस्जिद, मस्जिदें और मसाजिद। बच्चे ने मसाजिद जवाब दिया था तो मसाजिद लिखा था मैंने। हिंदी पिया ये ठीक है, आसमान पर एक सितारा होता है। अगर एक सितारा, हम एक सितारे की बात करेंगे तो कहेंगे अम्मी देखें आसमान पर सितारा चमक रहा है। और अगर बहुत सारे सितारों की बात करेंगे तो आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। लफ्ज, अल्फाज, मैंने लफ्ज लिखा, मैंने अल्फाज लिखे। मुसलमान, मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। और मुसलमानों का अगर जुमला कोई हो तो क्या तुमने ना होगा? यहाँ पे मुसलमान लिखा था या मुसलमानों लिख दिया था? मुसलमानों पर दिन रात 5 नमाजें फर्ज, यानी वाहिद जमा सही के है, जुमले बताए नहीं थे बिठाना। मैंने आपको। ठीक है, अब आप लोग ये करने के बाद जो है, मैं आप लोगों को 5 जुमले बता रही हूँ। ये जुमले मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगी, यानी जब होमवर्क डायरी दी जाएगी तो उसके साथ आपको, तमाम बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, कि जब आप लोगों को होमवर्क डायरी दी जाएगी तो उसमें मैं आप लोगों को, जब होमवर्क डायरी दूंगी तो उसमें मैं आप लोगों को ये 5 जुमले सेंड करूंगी। आपको ये 5 जुमले लिखने हैं। आसमा, अरे तो भाई लोग कौन खा रहे हैं? पापा कौन बोले खेला गया? देखिए बेटा, आपको यहाँ पर 5 जुमले दिए गए हैं।
चले देखें, स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है, वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करके सवाल जुमला क्यों दोबारा करने? लिखिए। मैं सवाल क्यों करने? बेटा अभी कुछ भी नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है आप लोगों को। ये आप लोगों को होमवर्क दूंगी मैं, और ये तस्वीर भी आप लोगों को सेंड करूंगी, तो ये आप लोगों को कॉपी में काम करना है। सवाल ब्लू कलर से उतारना है, जुमला नंबर 1 ब्लू कलर से उतारना है, उसका जो जवाब आप जुमला नंबर दोबारा लिखेंगे जुमला, उसको पेंसिल से लिखना है। जुमला नंबर 2 ब्लू कलर से लिखेंगे, उसको जब दोबारा लिखेंगे आप वाहिद में तब्दील करके तो पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है। यानी जुमले जो मैंने दिए हैं वो ब्लू कलर से उतारेंगे और जो आपका जवाब होगा वो पेंसिल से आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सवाल दिया गया है कि वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करके जुमला दोबारा लिखना है। तो देखिए पहला हमारे पास जुमला दिया गया है कि अहमद ने तस्वीर बनाई। जुमला क्या दिया गया है? अहमद ने तस्वीर बनाई। सहर फातिमा कैमरा ऑफ कीजिए, सहर फातिमा कैमरा ऑफ कीजिए बेटा। अहमद ने तस्वीर बनाई, अहमद ने तस्वीर बनाई। देखें ये जुमला है ना, अहमद ने तस्वीर बनाई, तस्वीर जो है वो वाहिद होगा क्योंकि एक तस्वीर का जिक्र किया गया है, बनाई। अहमद ने तस्वीर बनाई, ठीक है। इसका जो है जुमला बनेगा इस तरह कि अहमद ने, एक मैं आपको वाहिद का जुमला बताऊंगी और एक आपको जमा का जुमला बताऊंगी। इसके बाद बाकी 3 जुमले जो है वो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। अहमद ने तस्वीर बनाई, तस्वीर जो है वो क्या है? वाहिद है। इसकी जमा का जुमला कैसे बनेगा? अहमद ने तस्वीरें बनाई। बनाई जो है वो हमजा छोटी ई नहीं लिखेंगे, अहमद ने तस्वीरें वन लिखो। अहमद ने तस्वीर बनाई।